अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मंसूर अली नारेजो। आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ सेल थ्योरी। सेल थ्योरी की तारीख और उसका उभार। एंशेंट ग्रीक्स वर द फर्स्ट टू मेक कंप्रीहेंसिव अटेम्प्ट्स। पुराने यूनान साइंसदान वो पहले थे जिन्होंने एक समझदार नज़रिया बनाया था ऑर्गेनाइज द डेटा ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड, और इस कुदरती दुनिया की डेटा को मुनज़्ज़म किया था, उसे तरतीब दी थी। अरिस्टोटल प्रेजेंटेड एन ऑर्गेनाइज्ड ऑब्जर्वेशन टू सपोर्ट द आइडिया दैट ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स आर समहाउ रिलेटेड। अरिस्टोटल ने ये नज़रिया दिया था कि इस आइडिया को सपोर्ट की थी कि सभी जानवर और पौधे कुछ ना कुछ एक दूसरे से मिलते हैं। लेटर दिस आइडिया गेव राइज टू क्वेश्चंस लाइक इज देयर अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर शेयर्ड बाय ऑल ऑर्गेनिज्म। उसके बाद इस नज़रिए ने एक बुनियादी सवाल पैदा किए कि क्या कोई बुनियादी यूनिट है जो सभी ऑर्गेनिज्म को स्ट्रक्चर बनाता है। बट बिफोर माइक्रोस्कोप was first used in 17th century, पर सबसे पहले माइक्रोस्कोप इस्तेमाल की गई थी 17th सेंचुरी में। नो वन न्यू दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म टू शेयर अ फंडामेंटल यूनिट कॉल्ड सेल। किसी को पता नहीं था कि सभी जिंदा जानदार एक बेसिक यूनिट शेयर करते हैं जिसे हम सेल कहते हैं, या जिसका मिसाल सेल है। ये टेबल है जिसमें आप डिफरेंट साइंटिस्ट का रोल देख सकते हैं कि कौन से साइंसदान ने कौन सा रोल प्ले किया था सेल के डिस्कवर होने में, या सेल थ्योरी के डिस्कवर होने में, या न्यूक्लियस के डिस्कवर होने में। इन 1665 सेल वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय रॉबर्ट हुक। 1665 में पहली बार सेल ऑब्जर्व किया गया था। रॉबर्ट हुक से एन इंग्लिश साइंटिस्ट डिस्कवर्ड हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। एक अंग्रेज साइंसदान जिसने शहद के छत्ते जैसी एक स्ट्रक्चर बनाई थी इन अ कॉर्क स्लाइस यूजिंग अ प्रिमिटिव कंपाउंड माइक्रोस्कोप, यानी शाहबलूत की शाल उसने ली थी और उसने जो शुरू वाली कंपाउंड माइक्रोस्कोप थी उसमें उसने इसको ऑब्जर्व किया था। ही ओनली सा सेल वॉल्स एज थिन वाज डेड टिश्यू। इसने सिर्फ सेल वॉल को ऑब्जर्व किया था क्योंकि उसमें डेड टिश्यू मौजूद थे। ही कॉइंड द टर्म सेल फॉर दीज इंडिविजुअल कंपार्टमेंट ही सा। इसने हर एक अलहदा खाने को, अलहदा कंपार्टमेंट को नाम दिया था सेल का। फॉर दीज इंडिविजुअल कंपार्टमेंट ही सा, यानी जो इसने अलहदा जो कंपार्टमेंट देखे थे, जो खाने देखे थे, जो कमरे की तरह स्ट्रक्चर्स देखे थे, उसको इन्होंने सेल का नाम दिया। 1670 फर्स्ट लिविंग सेल्स वर सीन बाय एंटोनी वॉन लिवानुक, अ डच बायोलॉजिस्ट फ्रॉम पॉन्ड वाटर विद अ माइक्रोस्कोप। 1670 में पहली बार जिंदा सेलों को ऑब्जर्व किया था एंटोनी वॉन लिवानुक ने, जो एक डच बायोलॉजिस्ट था जिसने पॉन्ड वाटर लिया था और उसको ऑब्जर्व किया था माइक्रोस्कोप में, जिसमें उन्होंने जिंदा सेल्स को ऑब्जर्व किया था पहली बार। इन 1683 मिनिएचर एनिमल्स, एंटोनी वॉन लिवानुक मेड सेवरल मोर डिस्कवरीज ऑन अ माइक्रोस्कोप लेवल, यानी मिनिएचर एनिमल्स जो छोटे छोटे एनिमल्स थे, एंटोनी वॉन लिवानुक ने एक यानी बहुत सारे डिस्कवरीज की थी माइक्रोस्कोप लेवल पर। इवेंचुअली पब्लिश अ लेटर टू द रॉयल सोसाइटी इन विच ही इंक्लूडेड डिटेल ड्राइंग्स ऑफ व्हाट ही सा, यानी इन्होंने एक ख़त लिखा था रॉयल सोसाइटी को जिसमें इसने ड्राइंग्स बनाई थी, इसने तस्वीरें बनाई थी जो कुछ इसने देखा था। अमंग दीज वाज द फर्स्ट प्रोटोजोआ एंड बैक्टीरिया डिस्कवर्ड, जिसमें उन्होंने पहले प्रोटोजोआ यानी पहले एक सेल वाले एनिमल्स मौजूद थे और बैक्टीरिया इन्होंने डिस्कवर किए थे।
In 1833, the center of cell was seen by Robert Brown, an English botanist discovered the nucleus in plant cells. 1833 में जो है रॉबर्ट ब्राउन ने सेल का सेंटर मरकज़ डिस्कवर किया था, जो एक इंग्लिश बॉटनिस्ट थे जिन्होंने प्लांट सेल के अंदर जो है न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। In 1839, cell theory. Theodor Schwann, a German botanist, reached the conclusion that not only plants but animal tissues as well is composed of cells. 1839 में सेल थ्योरी में थियोडर श्वान का ये रोल था। ये जो है जर्मन बॉटनिस्ट थे जो इस नतीजे पे पहुँचे थे कि ना सिर्फ पौधे पर जो जानवर हैं उनके टिश्यूज़ भी सेल्स के बने हुए हैं। In 1839, this ended debates that plants and animals were fundamentally different in structure. 1839 में ये जो बहस था मुबाहिसा था पौधों और जानवरों पर बुनियादी तौर पर यानी एक डिफरेंट स्ट्रक्चर है ये बताया गया। He also pulled together and organized previous statement on cells into one theory which states, और इन्होंने जो पहले नज़रिया था जो पहले बयान था सेल के बारे में उन्होंने इसको एक प्रॉपर शेप दी, इसको प्रॉपर शेप में मुनज़्ज़म किया और थ्योरी बनाई which states जो बताती है नंबर 1 पॉइंट इज़ cells are organisms and all organisms consist of one or more cells, यानी सेल्स जो है जानदार हैं और सभी जानदार एक या एक से ज़्यादा सेल्स के बने हुए हैं। नंबर 1 पॉइंट ये थी थ्योरी की। नंबर 2, द सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट फॉर ऑल ऑर्गेनिजम्स, यानी सेल जो है बुनियादी यूनिट है सभी जानदारों के लिए। इन 1840, वेयर डज लाइफ कम फ्रॉम? अल्बर्ट वॉन रोलिकर डिस्कवर दैट स्पर्म एंड एग आर आल्सो सेल्स। 1840 में अल्बर्ट वॉन रोलिकर ने ये दरियाफ्त किया था कि जहाँ से ज़िंदगी वजूद में आ रही है स्पर्म और एग्स वो भी क्या हैं? सेल्स हैं। In 1845, Carl Heinrich Braun evoked the cell theory, calling cells the basic unit of life. कार्ल हेनरिच ब्राउन 1845 में इन्होंने सेल थ्योरी को दोबारा दिया और कहा कि सेल जो है हम उसको ज़िंदगी का बुनियादी यूनिट कह सकते हैं। In 1855, third part of to the cell theory added by Rudolf Virchow। 1855 में तीसरा पार्ट सेल थ्योरी का जोड़ा गया रुडोल्फ विर्चू से, अ जर्मन फिजियोलॉजिस्ट, जो जर्मन फिजियोलॉजिस्ट थे, फिजिशियन थे और पैथोलॉजिस्ट थे, यानी बीमारियों का इल्म रखने वाले। एडेड डेट सेल इज़ नॉट डिनोव स्ट्रक्चर, सेल यानी खुद ब खुद बनने वाली बनावट नहीं है, डिनोव स्ट्रक्चर नहीं है। दिस ट्रांसलेट्स मीन दैट ऑल सेल्स डेवलप ओनली फ्रॉम एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी इसका तर्जुमा ये है कि सभी सेल्स पैदा होते हैं, बनते हैं पहले मौजूद सेलों से, यानी जो पहले सेल्स होते हैं वो डिवाइड होते हैं और उसमें से नए सेल बनते हैं। ये जो है हमें रुडोल्फ विर्चू ने बताया था कि सेल्स जो है प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से बनते हैं। इन 1862 लुइस पास्चर वाज अ फ्रेंच बायोलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट एंड केमिस्ट प्रोवाइडेड द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ दिस आइडिया, यानी लुइस पास्चर जो फ्रेंच बायोलॉजिस्ट थे, माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे और केमिस्ट थे, जिन्होंने तजर्बा किया था और साबित किया था कि यानी सेल जो है डिनोव स्ट्रक्चर नहीं है। लुइस पास्चर का जो वर्क था वो था बायोजीनियस और अबायोजीनियस, यानी बायोजीनियस और अबायोजीनियस का जो नज़रिया था, बायोजीनियस मीन्स यानी जिंदा जानदारों से वजूद में आते हैं। ये था अबायोजीनियस, जिंदा जानदार, बेजानदार या गैर जानदार चीज़ों से वजूद में आते हैं। तो पहले ये समझा जाता था कि जो यानी कुछ साइंसदान ये समझते थे कि जिंदा जानदार से वजूद में आते हैं, कुछ समझते थे कि जिंदा जानदार गैर जानदार नॉन लिविंग थिंग्स से वजूद में आते हैं।
तो ये जो अबायोजेनियस का कॉन्सेप्ट है इसको रिजेक्ट करके लुईस पास्चर ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, जिसमें इन्होंने ये साबित किया था कि जिंदा जानदारों से ही वजूद में आते हैं। जैसे रेडोल्फ विर्च्यू ने बताया था, उसका जो एक्सपेरिमेंट था वो लुईस पास्चर ने परफॉर्म किया था। सो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर इतना ही। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।